बिना किसी पीआर के और बिना गोरी चमड़ी के क्रिकेट में वाहवाही हासिल करना बहुत ही कठिन काम है। आप चाहे अच्छा खेल लेते हो लेकिन इतने स्मार्ट नहीं दिखते तो आपकी चर्चा अक्सर कम ही होती है और ये चीज ज्यादातर प्लेयर के साथ होती है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो ना तो हैंडसम दिखता है, ना तो उसकी पीआर टीम काम करती है और ना ही वो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहता है, फिर भी लोग उन्हें अच्छे से जानने लगे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से। जी दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए सितारे मिस्टर कंसिस्टेंट साई सुदर्शन के बारे में, जो आईपीएल के बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। साई सुदर्शन का दूसरा नाम कंसिस्टेंसी है। ये बंदा जब से आईपीएल में डेब्यू करके आया है तब से अभी तक सभी मैचों में लगभग अच्छा खेला है। शायद ही कुछ मैच होंगे जिसमें साई फ्लॉप रहे होंगे। सब कहते हैं जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहना शुरू करो, आपके सफल होने के चांस हाई हो जाएंगे। यही बात साई के जीवन में भी बड़ी असर कर गई है। साई सुदर्शन के पापा और माता दोनों ही अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। साई का जन्म 15 अक्टूबर 2001 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। उनका पूरा नाम भारद्वाज साई सुदर्शन है। उनके पापा आर भारद्वाज एक एथलेटिक है जिन्होंने साउथ एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उनकी मां उषा भारद्वाज एक राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। तो इस हिसाब से साई सुदर्शन के डीएनए में ही स्पोर्ट्स भरा हुआ है। साई सुदर्शन बचपन से ही उस माहौल में रहे हैं जहां खेलों को एक अच्छे कैरियर के रूप में देखा जाता था और उसके कारण उन्होंने अपने लिए क्रिकेट को अपना करियर चुना। साई ने अपना प्राइमरी एजुकेशन सेंट होम हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से किया है और साथ साथ क्रिकेट को भी टाइम देते रहे। उन्होंने चेन्नई की स्वामी विवेकानंद कॉलेज से बीकॉम किया है। साई सुदर्शन को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी और उनके स्टेट लेवल क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें कोरोना के कारण थोड़ा रुकना पड़ा था, लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होने लगा और 2021 में उन्हें तमिलनाडु प्रीमियर लीग में लाइका कोवाई किंग्स से जुड़ने का मौका मिला, उन्होंने अपना परचम लहरा दिया और इस टीम में उन्होंने अपने पहले ही मैच में 43 बॉल में ताबड़तोड़ 87 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। साई तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इस पूरे लीग में 71.60 की औसत से 358 रन बनाकर टॉप सेकंड बल्लेबाज रहे थे। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 30 चौके लगाए और अपना फॉर्म दिखाया और इसी कारण उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। 4 नवंबर 2021 को साई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए अपना T20 डेब्यू किया था और इस मैच में उन्होंने 19 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 35 रनों की अच्छी पारी खेली थी। साई ने 8 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी में इंडिया लिस्ट ए टीम के लिए अपना डेब्यू किया था। रिसर्च के दौरान पता चला कि साई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ साथ राइट हैंड लेग बैक स्पिनर भी है और वैसे वो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। साई सुदर्शन ने लिस्ट ए में 3 मैचों में 1 विकेट और 54 रन बनाए और T20 में उन्होंने 12 मैचों में 327 रन बनाए थे और साई सुदर्शन के इसी फॉर्म को देखकर उन्हें 2022 आईपीएल ऑक्शन में लाया गया था, जहां गुजरात टाइटंस ने 2022 में अपनी पहली फ्रेंचाइजी टीम में साई सुदर्शन को 20 लाख में खरीदा था और ये साई की पहली आईपीएल टीम थी जिसने आज भी उनको रिटर्न करके अपने साथ रखा है। साई सुदर्शन ने 8 अप्रैल 2022 को पंजाब किंग के सामने आईपीएल डेब्यू किया और अपना पहला आईपीएल खेला, जिसमें उन्होंने 30 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने 2023 में आईपीएल के 16वें सीजन के पहले ही मुकाबले में 17 गेंदों में 22 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 3 चौके शामिल थे। उन्होंने इस सीजन के दूसरे मुकाबले में डीसी के सामने 48 गेंदों में 62 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने 2022 में आईपीएल के टोटल 5 मैच खेलकर 145 रन बनाए थे। 2023 के आईपीएल सीजन में साई ने 8 मैचों में टोटल 362 रन बनाए थे। 2024 के आईपीएल सीजन में साई ने अपना सुदर्शन चक्र फिर से घुमाया और 12 मैचों में 527 रन मारे थे, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी। 2025 के आईपीएल सीजन में साई सुदर्शन अभी तक 13 मैचों में 638 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर है। उन्होंने इस सीजन में अपने आईपीएल करियर का सबसे ज्यादा 68 चौके और 20 छक्के लगाए हैं और साई सुदर्शन की इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही है और उनके इसी फॉर्म को देखकर इंग्लैंड सीरीज के खिलाड़ियों में भी उन्हें शामिल किया गया है। इनके अलावा साई सुदर्शन ने 2023 की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने 63.5 की औसत से 2 अर्धशतक सहित 127 रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है साई सुदर्शन अपने इसी फॉर्म को बरकरार रखेंगे तो आने वाले कुछ सालों में वो टीम इंडिया के ओर से सभी फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। आपके साई के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना।